देखो भाई औसत के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 11 है, ठीक है। 5 लगातार विषम संख्याएं हैं, उनका औसत 11 है, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। 5 लगातार विषम संख्याएं हैं, ठीक है। अब 5 लगातार विषम संख्याएं हैं, ठीक है भाई। क्या क्या, जैसे अगर हम नॉर्मली लेकर चले विषम संख्या को कह रहे हैं, ठीक है भाई। हम सबसे पहले क्या मान ली, x मान ली सबसे पहली, तो इसके बाद क्या हो जाएगी बताओ, जनरली बताओ, x + 2 हो जाएगी नहीं, क्योंकि विषम संख्याओं में सम संख्याओं में कितने का अंतर हो, 2 का। भाई इसके बाद की जो होगी क्रमागत, उसमें 2 का अंतर रहेगा, इसके बाद की में कितने का रहेगा, फिर 2 का रहेगा, यानी कि 2 और जुड़ जाएंगे। x + 2 में 2 और जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा, फिर 2 और जुड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार कितनी है ये, उसने कहा 5 है, तो 1 2 3 4 और 1 ही हो जाएगी, ठीक है भाई। ये है संख्याएं। रवि क्लियर हो रहा है क्या भाई? तो देखो इसमें 5 संख्याएं, उसने कहा कि लगातार और कैसी हैं, ये विषम है। देखो सम हो या विषम हो, हमेशा यही माने जाएंगे, क्योंकि सम में भी 2 का अंतर हो और विषम में भी 2 का अंतर हो, ठीक है भाई। उसने कहा औसत इनका कितना है, 11 है, एवरेज कितना है, एवरेज 11 है, ठीक है। तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी, यानी कि जो लार्जेस्ट नंबर है सबसे बड़ा, और जो स्मॉलेस्ट नंबर है यानी कि जो है सबसे छोटा नंबर क्या है, ठीक है भाई। अब एवरेज 11 दे दिया उसने, ठीक है। तो देखो इसे कई तरीके से, इसके जो है कई तरीके हैं करने के। आपने पढ़ा था कि जब भी सम संख्याएं हो या विषम संख्याएं हो, ठीक है, उसका एवरेज कैसे निकलेगा बताओ। ये सम संख्या और विषम संख्या या फिर क्रमागत हो या फिर प्राकृतिक हो, सारी किस में काउंट हो, समांतर श्रेणी में। और समांतर श्रेणी का यदि एवरेज निकालना हो, समांतर श्रेणी में सभी आ जाएंगे, सम विषम प्राकृतिक क्रमागत, ठीक है। ये वाली जो है जिनमें अंतर बराबर चल रहा हो, तो किस में होगी, समांतर श्रेणी में। और समांतर श्रेणी में हमेशा भी किसी भी श्रेणी का कितनी भी संख्याएं हो, जो एवरेज हो क्या हो, ठीक बीच का नंबर, ठीक बीच का नंबर, या फिर क्या भाई, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, ये क्या होगा, उसका एवरेज होगा। तो ये जो एवरेज है ये ठीक बीच की संख्या नहीं है, ये जो एवरेज होगा ठीक बीच की संख्या होगी। जैसे कल बताया था मैं, दोनों चीज आपस में बराबर हैं, ठीक बीच की संख्या भी वही होगी। और आपके क्या भाई, जो आपका प्रथम पद और अंतिम पद दोनों का योगफल है, उसे 2 से भाग करें तो वो भी इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ठीक बीच का नंबर होगा, ठीक बीच का नंबर है। अब कितनी संख्या है इनकी, 5 है। देखो मुझे विषम संख्याओं में ये बताया था, जब भी संख्याओं की संख्या, किसकी, संख्याओं की संख्या अगर सम है, ठीक है, तो जो ठीक बीच का नंबर आऊगा, जो बीच के 2 हैं उनके बीच का नंबर आऊगा। कल बताई थी वाली बात, यदि सम हो संख्याओं की संख्या, और यदि संख्याओं की संख्या, ठीक है, वो कितनी हो, इनके टोटल नंबर कितना हो, विषम हो, तो फिर जो ठीक बीच का नंबर है उससे उधर भी इतने ही होंगे, उससे इधर भी इतने ही होंगे, वो एग्जैक्ट क्या होगा, ठीक बीच का होगा, एग्जैक्ट बीच का। तो अभी विषम है, 5 है ना, तो ये ठीक बीच का होगा। कहने का मतलब इससे 2 इधर होंगी और इससे 2 इधर होंगी। दिक्कत यहाँ तक किसी ने कुछ भाई, कल ये सारी बातें, ये ठीक बीच का नंबर होगा कब, जब ये विषम, कब, ये जब विषम होगा, ठीक है भाई। पदों की संख्या या जो है संख्याओं की संख्या क्या हो, विषम हो, तो 2 इससे इधर होगी, 2 इधर, 4 तो ये होगी, वो ठीक बीच का नंबर होगा ये, ठीक है। अब क्या हम जो है इसके आसपास की नहीं लिख सकते, देखो कई तरीके हैं डायरेक्ट लिखने के, ठीक है। हमें पता कि संख्याओं में कितने का अंतर हो, 2 का अंतर हो भाई, विषम संख्याओं में कितने का अंतर हो, 2 का अंतर, ठीक है। तो इससे पहले कौन सी संख्या रही होगी, विषम संख्या 9 रही होगी नहीं, ठीक है। इससे पहले कौन सी विषम संख्या रही होगी, 7 रही होगी। विषम संख्याओं की श्रेणी है ना ये, ठीक बीच का नंबर एवरेज हो उसमें। इसके बाद कौन सी रही होगी, 13 रही होगी। इसके बाद कौन सी रही होगी, 15। तो ये है 5 संख्याएं जिनकी बात कर रहा था कि उन 5 संख्याओं का जो एवरेज है, एवरेज का मतलब ठीक बीच की संख्या, जब भी समांतर श्रेणी की बात होगी तो ठीक बीच की संख्या ये है, ठीक है। और है ये कैसी श्रेणी, विषम श्रेणी। तो विषम श्रेणी में हमें बता 2 का अंतर होगा। 11 के बाद विषम संख्या क्या होगी, 13, उससे पहले क्या होगी 9, 9 से पहले क्या होगी 7, 13 के बाद की क्या होगी 15। तो 5 लेनी थी, ये है 5 संख्या। देखो इनका एवरेज क्या है, 11 ही है भाई, 2 इधर छूट गई, 2 इधर छूट गई। तो कौन सी पूछा, यदि पूछे सबसे बड़ी तो ये हो जाएगी, सबसे छोटी पूछे ये हो जाएगी, ठीक है भाई। अब डायरेक्ट भी आप निकाल सको, जैसे ये बीच का नंबर है, ये क्या है भाई, बीच का नंबर है। अगर इनका ना भी पता हो तब भी निकाल लोगे। मान लिया भाई आप नहीं पता नहीं, ठीक बीच का नंबर पता, तो मुझे कल ही बताया था, अगर 2 संख्याएं हैं, जैसे अभी 11 और 15 है, इसका हमें पता नहीं है x है भाई, 11 15 2 संख्याएं हैं, ठीक है। तो
तो उनके बीच में जैसे अभी अगर सभी को मिलाया जाए तो एक तो ये होगी, एक ये 2 और एक ये बीच की कितनी संख्या है अभी 1 2 3 भाई सर ये मान के चलिए कि इसका पता नहीं हमेशा ज्ञात करेंगे 1 2 3 होगी भाई इसकी जगह x मान लिया तो 3 संख्या है, गैप कितने का होगा उनके बीच में 2 का, वो गैप देख लो, एक तो ये होगा उनके बीच में, एक इसके बीच में, भाई 2 ही तो गैप बनेंगे, ये 3 संख्या इनमें मान लो चलो 1 2 3 होगी, x मान लो ऐसे मान लो, तो गैप ये नहीं रहा, एक गैप तो ये यहाँ बीच में और एक गैप ये, समझ गए उस बात ने भाई गैप कितना इनके बीच में, एक गैप तो ये है यहाँ ये वाला और एक गैप है ये, तो ये बताया था कि जितनी संख्या हो उससे एक कम गैप हो, ठीक है 3 संख्या थी देखो, तो गैप कितने का 2 का, और एक गैप का कितने का जो है मान होगा भाई भी सम हो या सम हो उसमें एक गैप का कितना मान हो 2, तो 2 गैप है कितना मान हो जाएगा 4, तो अगर इसका ना भी पता होता है इसमें इतनी जोड़ देते हम 11 में 4 जोड़ के तो पता नहीं लग जाता इसका, ठीक है। अगर सबसे छोटी निकालनी हो इसी प्रकार से, अब छोटी है हमें पता नीचे भाई इससे छोटी होगी तो छोटे का अर्थ घट नहीं जाएगा, फिर भाई अभी हम छोटी ले रहे तो घटेगा नहीं फिर, ठीक है। अगर बड़ी लेते तो फिर क्या जुड़ेगा भाई इसका आगे जा रहे आप इस श्रेणी में, या श्रेणी आगे बढ़ती बढ़ती चली जाएगी तो उसका मतलब जुड़ेगा, अगर आप कोई अगला पद निकाल ले, अगर आप पिछला पद निकालना चाह रहे कोई तो फिर घटेगा क्योंकि पीछे जा रहे आप घटती जा रही श्रेणी, तो अगर ये वाला निकालना होता ये कितनी संख्या 1 2 3 भाई अगर ये ना भी बताओ इनकी स्थान पर कुछ और मान लो संख्या तो इतनी रहेंगी भाई, स्थान तो 5 ही रहेंगे नहीं भाई, 5 संख्या का आदि 5 संख्या 5 स्थान पे ऐसा है उन्हें x मान लो या पूरा संख्या ही मान लो, कुछ भी मान लो, एग्जैक्ट वैल्यू मान लो उनकी, ठीक है। तो यहाँ भी कितने का गैप है देखो 1 2 3 का, भाई 3 का गैप है, सॉरी 3 संख्याएं हैं तो गैप कितने का हो जाएगा 2 का, क्योंकि 3 नंबर है 1 2 3, तो गैप क्या क्या है, एक गैप ये रहा है क्या 2 गैप है, 3 संख्या एक कम गैप हो जाएगा, तो यहाँ भी कितने का अंतर होगा 4 का, भाई एक गैप 2 का, 2 गैप कितने के हो जाएंगे 4 के हो जाएंगे, तो यदि ये निकालना होता तो 11 में से 4 घटा जाते सीधा तो 7 आ जाता, और ये निकालना होता तो ये जुड़ जाता इसमें, क्योंकि आगे बढ़ते जा रहे बढ़ेगी श्रेणी जुड़ेगा, पीछे हटते जा रही है तो क्या कम होती जा रही है तो घटेगा, ठीक है। और कोई से भी कहते हैं वो बड़ा छोटा वो क्या है इस श्रेणी का दूसरा नंबर बताओ क्या था, तो बता नहीं सकते हम, या तो डायरेक्ट निकाल दो जैसे भी बताया था ऊपर, भाई इसका पता हमें इस बाद हमें पता तेरे जाओगा भाई विषम श्रेणी है जब ये, ठीक है। और कैसे कह दिया उसने लगातार कह दिया, लगातार का मतलब क्रमागत, भाई अगर 9 है तो 9 के बाद की लगातार विषम संख्या क्या पड़ेगी 11 ही पड़ेगी, 11 के बाद 13 पड़ेगी, क्योंकि उसने लगातार शुरू में बताया दिया हमारे, ठीक है। तो 11 से बाद या तो डायरेक्ट ऐसे लिख लो कि 13 होगी और इससे पहले 9, 9 तो पहले 7 हो, 13 तो बाद में 15 हो, यंत्र कोई से पूछ लो, या फिर अगर कहीं कहीं पे आगे जो क्वेश्चन आओगे मैं इस टाइप से आपने पता नहीं लगने का, क्योंकि वो कह देगा कि 5 में कैसी हैं, कुछ भी इस टाइप से कह देगा, वो क्रमागत नहीं देने का, ठीक है, कहीं से भी उठा लेगा, ठीक है भाई। तो वहां पर ज्ञात करनी पड़ेगी, इस प्रकार से गैप देखना पड़ेगा हमें, क्या करना पड़ेगा गैप देखना पड़ेगा। या एक बात सोचो आप ही, अभी तो बहुत कम है ये, अगर वो कह दे इस श्रेणी में 100 पद है तो फिर जब बार बार कर लिखेंगे हम कहीं 16 लिखते रहेंगे तो हम सीधा गैप देखेंगे वहां पे, भाई अगर इसका आप ये मान कर चलो जैसे वो कह रहा कि श्रेणी में जो है 100 पद होते, ठीक है, ये 101 पद होते, तो 102/2 यानी कि जो है कौन सा पद भाई 56, यानी कि 102 होते, वो कह रहा कि 101 पद होते, टोटल विषम नहीं होगी भी संख्या, वो कह रहा है कोई श्रेणी है विषम वाली उसमें 101 पद है, 101 संख्याएं हैं, ठीक है, उसका जो एवरेज है वो कुछ भी मान लो उसका एवरेज 50 है, तो कह रहा कि जो है 50वीं संख्या बताओ उसमें क्या है, उसमें 60वीं संख्या बताओ क्या है, तो उस टाइप से लिखेंगे थोड़ा ये बजा 101 संख्या का अलग लिखोगे, साथ हो जाएगी लिख दो, तो फिर हम गैप देखेंगे वहाँ, क्या देखेंगे गैप कितने का पड़ेगा उनके बीच में, ठीक है। भाई हमें पता है 101 संख्याएं हैं तो ठीक 20 का नंबर कैसे निकलेगा, देखो ये पदों की संख्या विषम है तो 1 जोड़ेंगे 2 से भाग कर देंगे, ठीक 20 का नंबर वो या होगा, तो 102 हो गया, 2 से भाग कर दो कितना आ जाएगा 51, तो 51वीं जो संख्या होगी, ठीक है, 51वीं जो संख्या होगी वो एवरेज होगी, इसका क्या होगी एवरेज, भाई 51 ये नंबर है, कभी आप इसे जो है एवरेज सोच रहे हो, ये 51वीं संख्या होगी, ये क्या होगी 51वीं संख्या, और इससे इधर कितनी संख्या होंगी भाई बताओ 50, और इससे इधर भी 50, ये संख्या ही है, 50 संख्या इधर 50 इधर, और ये एक ही 101 नहीं होगी, 50 संख्या इधर 50 इधर, भाई एक ही भाई 101 संख्या थी हमारे पे, ठीक है, 50 संख्या इधर 50 उधर, क्योंकि विषम जब भी हो बराबर रहे इधर भी एवरेज था इधर भी उधर भी, ये ठीक 20 की संख्या हो जाएगी, 101 होगी संख्या, तो इन कैसे निकालोगे फिर, तो फिर क्या भी देखना पड़ेगा, वो कहता है इसमें ये है 60वीं संख्या बताओ क्या है भाई, तो ये तो है कौन सी 51वें नंबर की, वो पूछ रहा है 60वें नंबर की, तो कितनी संख्या बन गई 51 से लेकर 60 तक, भाई 51 52
कितनी बनेगी? 10 नहीं बनेगी, 51 तरीके है। तो संख्या 10 है, गैप कितने का हो जाएगा? 9 का। ये गैप है 9 का, तो 9 दूनी 18, इसमें 18 जोड़ देंगे। जो भी इसका वैल्यू होगी ना, ये वैल्यू नहीं ऐसी की, ये तो 51वीं संख्या है, जो भी इसकी वैल्यू होगी, क्योंकि वो एवरेज है, एवरेज देकर रखेगा वो, एवरेज में तो नहीं जोड़ देंगे गैप, तो वो संख्या निकल जाएगी। तो ये मेथड कई जगह काम करेगा, जहां पे बड़ी बड़ी सीरीज वो देगा। ठीक है भाई, इस पे देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 लगातार विषम संख्याओं का औसत 27 है। 15 लगातार, ठीक है, कितनी संख्या है अगली बार? 15 लगातार। देखो अब संख्याओं की संख्या बढ़ गई। ठीक है भाई, तो 15 लगातार संख्याएं हैं और कैसी हैं? विषम। ठीक है, 15 लगातार विषम संख्याएं हैं और उनका एवरेज जो दे रखा है वो कितना है भाई? 27 है एवरेज। एवरेज कितना है उनका? 27। ठीक है, उसने कहा तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। लार्जेस्ट नंबर और क्या भैया? स्मॉलेस्ट, यानी कि सबसे छोटा नंबर आपने बताना। सबसे बड़ी संख्या क्या है? ठीक है, और सबसे छोटी क्या? एवरेज कितना भाई? 27। और कैसी श्रेणी है ये? विषम श्रेणी है। ठीक है, तो पदों की संख्या देखो यहाँ पे कितनी है? 15 है ना भाई। पदों की संख्या कितनी? 15। तो पदों की संख्या विषम है, तो हमें पता लग गया कि उधर भी इस जो भी ठीक बीच का नंबर होगा उस तो उधर भी इतनी संख्याएं होंगी और इस इधर भी इतनी संख्याएं होंगी। जैसे अगर हम बात करें, जैसे ठीक जो बीच का नंबर होगा वो कौन सा नंबर बैठेगा यहाँ भाई? ये विषम है, तो 15 में 1 जोड़ोगे, ठीक है, 2 से भाग कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 16/2, यानी कि 8। 8वीं जो संख्या होगी वो ठीक बीच का नंबर होगा, तो ये है यहाँ 8वीं संख्या। इससे इधर कितनी संख्याएं होंगी भाई? 15 है ना टोटल, तो ये 8वीं होगी। 7 तो संख्या होंगी इससे इधर और 7 संख्या होंगी इससे इधर। यहाँ तक दिक्कत किसी ने कुछ? भाई 7 इससे उधर होंगे, बराबर रहेंगे हमेशा जब भी पदों की संख्या विषम होगी। ठीक है, 7 इससे इधर, 7 8वीं आ, तो 15 होगी नहीं। 7 और 7 14 और 1 यहाँ 8 सॉरी कितनी होगी भाई? 15 संख्या होगी। 7 और 7 14 और 1 15। ठीक है, अब निकालना क्या इसमें? सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो इसका तो हमें पता 8वीं संख्या का, क्योंकि यही एवरेज होगी, और एवरेज उसने दे रखा, तो यह तो कितनी है? 27 है, क्योंकि जो ठीक बीच का नंबर होगा वो एवरेज हो, ये 27 है। अब पूछा उसने बड़ी और छोटी, तो यदि बड़ी निकालनी हो पता श्रेणी जो, ठीक है, सीरीज जो है वो क्या बढ़ती जा रही भाई। ठीक है, क्योंकि बढ़ेगी आगे लगातार संख्याएं हैं, पहले कम होगी फिर ज्यादा इस टाइप से। तो अगर हमें बड़ी निकालनी हो, लार्जेस्ट नंबर निकालना हो और स्मॉलेस्ट, तो बड़ी के लिए क्या करेंगे? आप देखेंगे सबसे पहले भाई ये कौन से नंबर की है? 8वें नंबर की। और ये कौन से नंबर की बताओ? 7वें 15वें नंबर की है यार। ठीक है, दिमाग हिल जाओ थोड़ा सा। यह कौन से नंबर की है? पहले नंबर की है। ठीक है भाई, क्योंकि ये पहली है। ठीक है, इस तक यहाँ तक कितनी है? 7, फिर ये 8वीं, फिर आगे 7 है, सब तो लास्ट से 15वीं नहीं बैठेगी भी। ठीक है, और ये पहली, तो ये 15वीं संख्या है 8वीं, तो 8वीं से लेकर 15वीं इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं बताओ? ठीक है, संख्याएं कितनी है भाई? 8वीं, तो ये भी काउंट करनी और जो लास्ट में है वो भी काउंट करनी। जब संख्या की बात करेगा तो जहां से चल रहे जहां पर रुक वो भी काउंट होगा। ध्यान रहेगा, यहां से चल रहे 8 पे थे और कहां लग जा रहे 15 पे, तो सारे काउंट होंगे। 8 9 10 11 12 13 14 15 कितनी होगी? 8 संख्याएं होगी, गिन के देख लियो चाहे। ठीक है, देखो 8 और 7, तो वैसे तो 7 बैठे हैं, लेकिन ये अभी तो है वो उसमें, ये अभी तो काउंट कर ली, तो 8 हो जाएंगे टोटल। गिन के देख लो चाहे कितनी बैठेंगी? 8 तो बैठेंगी संख्या, और गैप कितने का रहेगा? 7 का गैप रहेगा। 7 का गैप रहेगा और एक गैप का मान कितना हो? 2, तो कुल मान कितना हो जाएगा भाई? गैप का जो मान होगा वो 14 का गैप हो जाएगा। किस किस में? ये जो एवरेज वाली संख्या है और जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें कितने का गैप है? 14। ये वैल्यू वाला है, ये क्या है? वैल्यू। ये था एक तरीके से गैप, और ये एक गैप का मान। ठीक है भाई, तो टोटल वैल्यू कितनी है? 14। 14 का अंतर है, कहने का मतलब ये है सबसे बड़ी संख्या और एवरेज में, तो इसमें 14 जोड़ देंगे भाई हम। तो 27 में 14 जोड़ दो आप, कितना हो जाएगा भाई? 41 हो जाएगा। नहीं तो बड़ी संख्या क्या आई? लार्जेस्ट नंबर जो आया निकल के क्या आया? 41 आया। लार्जेस्ट नंबर क्या आया निकल के? 41। अब यदि हमें क्या निकालना हो, देखो आप देख रहे जैसे इससे पहले क्वेश्चन कराया कि अगर छोटी संख्या निकालनी हो बड़ी, अगर बड़ी निकाल ले तो उतना ही जुड़ जाए, और छोटी निकाल ली थी तो उतना ही घट गया था। 4 था पहले, 4 घट गया था। ठीक है भाई, तो अब की बार भी क्या हो जाएगा? इतना ही घट जाएगा। 14 जुड़ा तो इसमें तो 14 घटा दो छोटी निकालने के लिए। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी भाई? 13। ठीक है, तो छोटी संख्या 13 है और बड़ी संख्या क्या है भाई? 41। ठीक है, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 लगातार सम संख्याओं का औसत 88 है। ठीक है, कितनी संख्याएं यहां की बार?
25 लगातार, लेकिन अब की बार कैसी है, सम संख्याएं हैं भाई, ध्यान रखियो। है तो 25 पदों की संख्या तो भी सम है, लेकिन कैसी संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं। 25 लगातार सम संख्याएं, ठीक है। अब की बार एवरेज उनका दे रखा 25 लगातार सम संख्याओं का औसत 88 है। एवरेज कितना है भाई, औसत 88, ठीक है। तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या बताएगी। अब की बार ये कैसी श्रेणी है, सम संख्याओं की श्रेणी है, तो ये ध्यान रखना, सम की है विषम की, अंतर तो दो ही चलेगा, ठीक है भाई। तो कितनी है देखो, 25 संख्याएं, कितनी संख्याएं हैं, 25 लगातार सम संख्याएं, संख्याएं तो है सम संख्याएं, और है कितनी में, 25। तो पदों की संख्या ये है, ये क्या है, पदों की संख्या या संख्याओं की संख्या। तो पदों की संख्या क्या है अभी, विषम है भाई, ठीक है। तो एक जोड़ेंगे पहले इसमें और 2 से भाग कर देंगे, ठीक बीच का नंबर निकालने के लिए, ठीक है भाई। तो 26/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 13 हो जाएगा। तो 13वीं संख्या क्या होगी, ठीक बीच की संख्या होगी, यानी कि एवरेज के बराबर होगी, ठीक है भाई। जो 13वीं संख्या होगी वो क्या होगी, एवरेज होगी, और एवरेज कितना है, 88। तो लिख लो इसे, एवरेज कितना है, 88। और ये कौन सी संख्या है, 13वीं संख्या, ठीक है भाई। तो इससे इधर कितनी संख्या होगी भाई, टोटल 25 है, इसका मतलब एक कम करके आधा इधर बैठ दो, आधा इधर, यानी कि 24 बांटना 2 पार्ट में, ठीक है भाई। तो 12 संख्या तो इधर हो जाएगी और 12 संख्याएं हो जाएगी इधर, ठीक है। तो 12 संख्या इधर, 12 इधर, और एक ये कितनी होगी भाई, 25 होगी नहीं, 12 12 24 और एक ही 25। अब ठीक बीच का नंबर क्या है, एवरेज ये है 88, ठीक है भाई। अब हमें क्या निकालनी, सबसे बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या कौन सी है ये बताओ, कौन से नंबर की है, 25वें नंबर की, शाबाश। कौन से नंबर की आई, 25वीं भाई, लास्ट की नहीं आएगा यार, और ये इस पे से शुरू कर रही, ये कौन से नंबर की होगी, पहली होगी, ठीक है, फर्स्ट नंबर की होगी, और ये 25वें नंबर की होगी, ठीक है भाई। तो 25वीं है ये, और ये कौन से नंबर की, 13वीं संख्या। तो 13 और 25 में कितना बैठेगा भाई, देखो डायरेक्ट यदि निकालना हो तो इसमें से इसे घटा दे करो और एक जोड़ दे करो, पता लग जाएगा। जैसे इससे पहले हमें करे था, ठीक है, कितनी संख्याएं थी बताओ, इससे पहले क्वेश्चन में 15 संख्याएं थी, कितनी थी, 15। उसमें क्या करे था, 7 इधर 7 उधर, 8वीं संख्या जो है ठीक एवरेज थी, ठीक है। तो 8वीं और 8वीं और 15वीं के बीच में अंतर कितने का आया था, अगर संख्या की बात करें, संख्या कितनी आई थी, 8 आई थी, गैप कितने का, 7 का, ठीक है। तो उस संख्या कैसे निकाला था, अगर हम डायरेक्ट निकालना हो, 15 में से सीधे क्या कर दो, 8 में घटा दो और एक जोड़ दो भाई, 7 में एक जोड़ का 8 आ जाएगा सीधी संख्या। तो संख्या यदि निकालनी हो तो कितनी संख्या हो जाएगी बताओ, ठीक है। ये अगर गैप डायरेक्ट देखना हो ना, अपना गैप डायरेक्ट देखना, तो लास्ट में कितनी संख्या, 12 संख्या, यही गैप है, चाहे इससे पहले में देख लो, ठीक है। तो गैप क्या बैठेगा, जितनी उसके बाद संख्याएं हैं उतना ही गैप है, 12 का गैप है, ये डायरेक्ट इसकी शॉर्ट ट्रिक है भाई। इसके बाद 12 संख्या नहीं है क्या, तो इतने का ही गैप रहेगा इसमें, चाहे आप निकाल लो भाई। 25 में से जो है 13 घटाओ कितना होगा, 25 में से 13 घटाओ 12 आ जाएगा, ठीक है। तो 12 जो है क्या हो जाएगा, गैप हो जाएगा। निकाल लो एक बार वैसे भी, 13 तो 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी कि 12 और 1 13 भाई, 13 का क्या बैठेगा, कितने का क्या बैठेगा, 13 का, ठीक है। तो 13वीं संख्या होगी, हाँ 13 संख्याओं का गैप, यानी कि 13 तो होंगी संख्या, और गैप कितने का बैठेगा, 12 का गैप बैठेगा। तो आगे भी सही है भाई, ज़्यादा कोई इसमें वो नहीं है, 12 का ही गैप है, यानी कि गैप अगर हम देखें तो उतना ही गैप रहेगा जितनी की एवरेज के बाद में संख्याएं हैं, उतने का गैप आ जाएगा सीधा ही। गैप कितने का होगा, जितनी एवरेज के बाद संख्याएं हैं। तो एवरेज के बाद कितनी संख्या थी भाई, 12 संख्या थी ना, ये 13वीं थी, इसके बाद कितनी 12, इससे पहले 12, तो इसके बाद 12 संख्याएं हैं, ठीक है। तो गैप भी कितने का होगा, 12 का ऊपर, जितना एवरेज के बाद या ठीक बीच की संख्या के बाद जितनी संख्या बच रही होगी ना, में वही क्या होगा, गैप होगा, उतने का ही गैप होगा। कितने का गैप आया, 12 का, क्योंकि इसके बाद 12 संख्याएं थी, ठीक है। तो 12 का गैप, और एक गैप की वैल्यू कितनी भाई, 2, तो कितने का गैप आ जाएगा, टोटल जो मान होगा गैप का कितने का आ जाएगा, 24, ठीक है। तो किसमें, 13वीं संख्या में और 25वीं संख्या, यानी कि एवरेज और सबसे बड़ी संख्या में कितने का गैप है, 24 का। और हमें पता है श्रेणी बढ़ती जाए, सम श्रेणी होगी, समो पहले छोटी फिर बड़ी, ये पहली संख्या छोटी नहीं होगी, फिर बड़ी बड़ी ऐसे बढ़ती जाएगी श्रेणी, ठीक है। तो 24 क्या होगा, जुड़ेगा, क्योंकि आप आगे की संख्या निकालेंगे, अगर पीछे की संख्या निकाल लें तो छोटी होंगे, घटेगा। तो 88 में कितना जुड़ जाएगा भाई, 24 जुड़ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 112। तो सबसे बड़ी संख्या तो क्या है, 112। अब यदि छोटी संख्या निकालनी हो, क्या निकालनी हो,
छोटी संख्या, तो छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे भाई, उतना ही घटा देंगे। हमें पता जितना जुड़ा था, तो 88 में से उतना ही क्या करेंगे, घटा देंगे। कितना बचेगा भाई, ठीक है, ये बचेगा आपका, ठीक है भाई 64 ही बचेगा। तो सबसे छोटी संख्या इनमें क्या हो जाएगी 64, और बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 112। यहाँ तक दिक्कत किसी ने कुछ भाई?